जिस तरीके से सोना चांदी माल तिजारत वगैरह पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, इसी तरह जानवरों पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। जानवर 3 किस्म के हैं और हर एक का हुक्म अलग है। पहली किस्म उन जानवरों की है कि जिनको तिजारत की गर्ज से ख़रीदा गया है और तिजारत की गर्ज से ही रखा हुआ है। जैसे बकरा ईद के लिए रखे हुए जानवर कि बकरा ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर उनको फ़रोख्त किया जाएगा, या कसाई ने गोश्त फ़रोख्त करने के लिए जानवर ख़रीदे हुए हैं, तो तिजारत की गर्ज से जो जानवर ख़रीदे हुए हैं, रखे हुए हैं, तो अगर वो निसाब को पहुँचते हैं या दूसरे माल के साथ मिलाकर निसाब को पहुँच जाते हैं, तो ऐसे जानवरों की ज़कात हर हाल में फ़र्ज़ है। चाहे वो जानवर घर में पालें या उनको खेतों में, जंगल में चरने के लिए छोड़ दें, वो तिजारत की गर्ज से रखे हुए हैं तो उन पर बहर सूरत ज़कात देना लाजिम होगा। दूसरी किस्म उन जानवरों की है कि जिनको पालने की, रखने की गर्ज या तो बोझ वगैरह लादना है या सवारी के लिए इस्तेमाल करना है, तो ऐसे जानवर चाहे घर में रखें या जंगल में छोड़ दें, किसी सूरत में इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पे बैलगाड़ी के लिए बैल रखा हुआ है, या सवारी के लिए घोड़ा रखा हुआ है, या गधा या खच्चर वज़न उठाने के लिए रखा हुआ है, या ऊँट गाड़ी के लिए रखा हुआ है, तो ये बोझ लादने के लिए या सवारी के लिए जानवर जो रखे हुए हैं, इन पर किसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। तीसरी किस्म है उन जानवरों की कि जिनसे मकसूद बच्चे हासिल करना या दूध हासिल करना होता है, जैसे ऊँट, गाय, भैंस, बकरी वगैरह। अब इनकी 2 किस्में बन जाती हैं। एक किस्म वो है कि जिनको घर में रखते हुए चारा फराहम किया जाता है, ख़रीदा जाता है और उनकी खुराक का इंतज़ाम किया जाता है। और दूसरी किस्म उन जानवरों की है कि जिनको जंगल में छोड़ दिया जाता है चरने के लिए या खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है और वो वहीं मुफ्त में उनकी खुराक का इंतज़ाम हो रहा होता है। तो ये 2 किस्में इस हिसाब से बन जाती हैं। तो ये ऊँट, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, दुम्बे वगैरह अगर जंगल में रहते हैं, वहाँ से या खेत में उनकी खुराक का इंतज़ाम होता है, साल का अक्सर हिस्सा वो चर के गुजारा करते हैं, उनके लिए साल का अक्सर हिस्सा खुराक खरीदी नहीं जाती, तो फिर ऐसे जानवरों की ज़कात ये साल में फ़र्ज़ हो जाती है। इनकी ज़कात अदा करना लाजिम हो जाता है। और वो जानवर कि जिनको घर में रखा हुआ है, उनके लिए ग़िज़ा का, खुराक का घर में इंतज़ाम किया जाता है, पट्ठे ख़रीदे जाते हैं और दीगर अजनास उनके लिए ख़रीदी जाती हैं, तो ऐसे जानवरों की फिर ज़कात नहीं बनती। वो जितनी भी तादाद में हों, उन पर ज़कात लाजिम नहीं होती। और ये जो जंगल वगैरह में या खेतों में चर कर गुजारा कर रहे होते हैं और वहीं से अपना पेट भर रहे होते हैं, उनकी फिर एक मखसूस मिकदार है, तादाद है। ऊँट की एक अलग मिकदार है, गाय भैंस की अलग मिकदार है, बकरी और दुम्बे वगैरह की अलग मिकदार है कि इतनी इतनी मिकदार अगर हो तो फिर उन पर ज़कात लाजिम हो जाती है। लिहाजा अगर किसी के पास ऐसे जानवर हैं जो साल का अक्सर हिस्सा जंगल में या खेतों में चर के गुजारा करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उनकी तादाद वगैरह तहरीर करके किसी आलिम दीन के सामने रखें और उनसे पूछें कि उन पर ज़कात बनती है या नहीं बनती। इसी तरह कुछ अहबाब ने भैंसों के या गाय के दूध का कारोबार किया होता है, अपने बाड़े भैंसों के अलग बनाए होते हैं या गाय के बाड़े अलग बनाए होते हैं और उनमें 30, 40, 50, 100 भैंसें या गायें उन्होंने रखी होती हैं, तो क्या उन पर ज़कात बनती है? वो गाय जो दूध और बच्चों के लिए उन्होंने रखी हुई हैं, उन पर ज़कात नहीं बनेगी। उनसे जो दूध हासिल हो रहा है और उस दूध को फ़रोख्त करके जो रकम हासिल हो रही है, वो रकम अगर बचती है सारे खर्चे करने के बाद और निसाब पूरा होने पर साल गुजर जाता है, तो फिर उस रकम पर ज़कात बनेगी। उन जानवरों पर ज़कात नहीं बनेगी जो बाड़े में, भैंसों के बाड़े में हैं या गाय के बाड़े में हैं, उन पर ज़कात नहीं बनती। तो ये जानवरों की ज़कात के हवाले से चंद बातें आपके सामने बयान की। तो हमें चाहिए कि हम इस तरफ भी गौर करें, तवज्जो करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम हर चीज़ की ज़कात अदा कर रहे होते हैं, लेकिन जानवरों की ज़कात के बारे में हमें मालूमात नहीं होती, तो इसलिए फिर इसमें हम बाज़ औक़ात ज़कात अदा करने से रह जाते हैं और ये फ़र्ज़ फिर हमारे ज़िम्मे रह जाता है। तो लिहाजा इस तरफ तवज्जो करने की हम सबको ज़रूरत है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई साहब ज़मीन जो है वो ठेके पर ले लेते हैं पट्ठों के लिए,
کہ بھئی یہ میرے جانوروں کا چارہ ہوگا اور وہ اپنے جانوروں کو وہیں سے کھلاتے ہیں، تو لہٰذا وہ پٹھے انہوں نے خرید لیے ہیں، ان کی ملکیت ہیں اور وہ ان کو وہیں سے کھلاتے ہیں، تو پھر ایسے جانوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ وہ جو چارہ کھا رہے ہیں وہ چارہ مفت کا نہیں ہے، فری کا نہیں ہے، بلکہ وہ خریدا ہوا چارہ ہے، تو لہٰذا پھر ایسے جانوروں پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو زندگی کے تمام تر معاملات میں اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔